बुजुर्गों का रहने वाला हूँ। जो हालत है, मौसमी हालत है, अल्लाह ताला काफ़ी नाराज़ है हमसे और पानी की हालत जो है बहुत बुरी है। और ख़ासकर देखा जाए हमारे नदी नाले, जो हमारा नाला सिंध आता तो पूरा जो है लैंडस्लाइडिंग की वजह से, और मवेशी जो मरे पड़े हैं वो उसमें वैसे ही होते हैं। मैंने बार बार पीएचई को आगाह किया है, जो हमारा और यहाँ पे जो सप्लाई जाती है मास्टर प्लान को, उसके काफ़ी जगह तालाब है, काफ़ी गेट के पास काफ़ी मरे हुए मवेशी होते हैं, बाकी चीज़ होते हैं। वो तो रूटीनली जब क्लाइमेट ठीक होता है, लेकिन आज तो बहुत बुरे हालात हैं। और पीएचई को इसमें चाहिए कि मेजर स्टेप्स उठाएं, दवाई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उनके लोअर स्टाफ तो चलो थोड़ा बहुत काम करे, लेकिन बड़े जो अफसरान है, मुझे नहीं लगता है कि वो सीरियसली इसको, उन्हें एक विजिट भी नहीं करा। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट बना बुजुर्गकोट में, तीसरा फिल्ट्रेशन प्लांट, उसके बाद हमें गंदा पानी पीने को मिलता है। अब आज भी हमारे नलकों में देखा आप भी अगर देखें, आपने भी विजिट किया होगा, घरों में किया होगा, जो फ्रेश नल के आते हैं पूरा गंदा पानी आता है, सीधा लगता है कि हमने किसी नाले से पानी उठा वही पी रहे हैं। तो अगर हमने 3 फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए, 8 करोड़ रुपए रिसेंटली अभी उमर साहब ने एक इनॉग्रेशन भी किया, तो उसके बाद मुझे समझ भी नहीं आता इतना गंदा पानी क्यों है। अगर 3 टाइम समझ सकते हैं कि मौसमी हालात ठीक नहीं है, लेकिन आप मेजर स्टेप 2 टाइम ही पानी दे दीजिए, 3 टाइम ही इस टाइम पानी दे दीजिए, लेकिन कम से कम साफ वाला पानी भी। और लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस हालत में और इस पोजीशन में बॉयल वाटर पे पहले पानी को रोकें, उसके बाद बॉयल करें, ताकि बच्चों का डायरिया जो हो या जॉइंट्स के केसेस ना आ जाएं। क्योंकि आप देखें कि अभी जो होता है, बहुत जो मवेशी होते हैं या गंद जितना भी आता है, और लोगों का ड्रेनेज तक इसमें कनेक्टेड होता है। इसमें मेजर स्टेप्स पीडीसी का कनाल में और पीएचई को जॉइंटली इसका देखना पड़ेगा कि पब्लिक की सेफ्टी कैसे देखी जाए। तो ये मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे पीएचई और पीडीसी को। जो हमारा एक मेजर यहाँ पे सोर्स है पूरे आदि कश्मीर वैली के लिए, जो पानी आता है या पावर कनाल से जो मास्टर प्लान की सप्लाई जाती है, उसका रख रखाव देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गंदे है उसमें। और आपकी वसादत से मैं डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, पीएचई एंड पीडीसी को, कि मेहरबानी करके हमारे बच्चों की और हमारी जो है सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब चल रहा है, हमने एक एडवाइजरी ऑडी जारी की इस सिलसिले में कि टर्बिडिटी काफ़ी आ रही है हमारी सोर्स में, जैसे कि सिंध नाला है या एससी कनाल है, वांगड़ नाला, इसमें काफ़ी टर्बिडिटी आ रही है। उसकी वजह से जो हमारा रेगुलर सप्लाई का शेड्यूल है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि हमारे जो फिल्ट्रेशन प्लांट से वो उतना टर्बिडिटी का लोड नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमने कहीं शिफ्ट वाइज किया है पानी का। ऐसा नहीं है कि पानी कहीं पे गंदा आ रहा है, हमें तो ऐसी कोई शिकायत मौसम नहीं हुई है। लेकिन मैं आपकी वसादत से लोगों को बोलता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर ऐसा है कि उनको ये लग रहा है कि पानी में टर्बिडिटी ज़्यादा है, कुछ और मसाइल है पानी में, तो हमारे पास आ सकते हैं। तो हम उसका इजाला करके टेस्ट भी करेंगे और उसका जो हल है वो भी कर लेंगे, उसकी रेक्टिफिकेशन ज़रूर हम कर लेंगे। बिल्कुल, हमने ऑलरेडी लोगों को बताया हुआ है कि अगर कहीं पर पानी की दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमने शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो हमारे साथ कॉन्टेक्ट करके हमको टैंकर सर्विस भेजेंगे। टैंकर्स हमारे पास अवेलेबल है और हम ऑलरेडी भेज भी रहे हैं, जहाँ जहाँ से हमें रिक्वायरमेंट आ रही है हम भेज रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि हमें अपने डिपार्टमेंट से भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हिदायत मिली हुई है कि लोगों को कोई भी कन्वीनियंस ना हो। और हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनको कोई कहीं पर लग रहा है कि पानी कम आ रहा है या उसकी क्वालिटी में कुछ है, तो हमसे रब्ता करके उसका हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हेल्थ एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की उस पर अमल करें। जो हमने भी एडवाइजरी जारी की है कि पानी का शेड्यूल डिस्टर्ब होगा, तो हमने कहा है लोगों को कि वो सफिशिएंट स्टोरेज रखें अपने घरों में और मिसयूज़ ना करें पानी का जुडिशली इस्तेमाल करें, तो उस पर वो अमल करें। देखिए, आपको पता है कि जो हमेशा एडवाइजरी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से, चाहे पानी समर में पिया जाए, विंटर में पिया जाए, पानी को हमेशा उबालना चाहिए कम से कम 20 मिनट कंसिस्टेंटली, तब जाके न्यूट्रलाइज होता है। इसमें जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, बाकी चीज़ें जो इन्फेक्शन करते हैं, वो फिर उससे वो सेफ रहता है। सो ये नहीं है कि आज बारिश है तो हम इस टाइम पे बॉयल करेंगे तो बारिश कम होगी तो फिर नलके का पानी या नालों का पानी या बाकी जो सोर्स है वाटर वो डायरेक्टली पिएंगे। ये एडवाइस नहीं है। अपने आप को सेफ रखिए, अपने बच्चों को सेफ रखिए। पानी हमेशा हमेशा बॉयल करके कंज्यूम किया जाए, चाहे कोई भी सीजन हो, कोई भी मौका, कोई भी सोर्स हो। हम जो एडवाइजरी है 20 मिनट कंसिस्टेंटली बॉयल करके पानी को ठंडा करके फिर पीना चाहिए। ये नहीं है कि स्प्रिंग वाटर है या नदी नालों का पानी या नलकों का पानी साफ होता है। इसमें हमारी भी जिम्मेवारी है, वो जो हम कंज्यूमर्स है जो डे टू डे यूज़ पानी पीते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, हमेशा पानी बॉयल करके ही इस्तेमाल किया जाए। इसमें मौसम का कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स होता है, लिमिटेशंस होती हैं, फिल्ट्रेशन भी, बाकी चीज़ें, कभी ऐसी चीज़ें ऐसे हालात पैदा होते हैं जहाँ कभी गंदगी भी पानी के साथ आती है। लेकिन अगर जो भी इंसान पानी को उबाल के इस्तेमाल करेगा वो हमेशा सेफ रहता है।